क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज क्रिसमस डे व बड़ा दिन है। ज़्यादातर लोग इसी रूप में मनाते हैं, लेकिन बहुजन समाज आज के दिन स्पेशल मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाता है। और क्यों मनाता है, क्यों बहुजन समाज के लिए ये खास है, इसी पर हम विशेष तौर से बात करेंगे। साथियों, मनुस्मृति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनुस्मृति जलाने की जरूरत क्यों पड़ी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति से इतना नफरत क्यों करते थे? सवाल तो बनता है साथियों, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो को सभी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति वास्तव में सभी लोगों के लिए घातक थी। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जला दिया था। अब क्यों मनुस्मृति घातक है, इस पर ही हम बात करेंगे। साथियों, मनुस्मृति में मनु ने मानव जाति को कई जातियों में विभाजित किया। सबसे बड़ी कमी मनुस्मृति की ये रही, क्योंकि एक जाति होती थी मानव। आप ज़्यादातर हर एक जीव जंतुओं में जाति की बात करें तो देखें, कुत्ते की जाति सिर्फ एक ही है, गाय की जाति सिर्फ एक ही है, जो भी जानवर हैं उन सब की एक ही जाति है। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी एक ही जाति का था, एक ही मनुष्य था, लेकिन एक मनुष्य को विभिन्न जातियों में किस तरह से मनु ने बांट दिया, सबसे बड़ी तो गलती मनुस्मृति में मनु ने ये की। दूसरी बात साथियों, कि मनुस्मृति में मनु ने 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। ये 4 वर्ण थे कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे बड़ी बात यह साथियों कि 4 वर्णों में मनुस्मृति में मनु ने ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया और शूद्र को एकदम नीचे स्थान दिया। मतलब यह था कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी अन्य जातियां जो है ब्राह्मणों के लिए ही हैं। यानी क्षत्रिय उनकी रक्षा करेगा, वैश्य जो है ब्राह्मण की ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा करेगा, और जो शूद्र है ब्राह्मण की सेवा करेगा। सेवा करने का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो, जो निम्न स्तर का सेवा है वो शूद्रों को दिया गया। अब साथियों, इन 4 वर्णों में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलित समाज के लोग नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम 4 वर्णों में भी नहीं आते हैं, हमें अछूत कहा गया, मतलब हम छूने योग्य भी नहीं हैं। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इससे भी हमें अलग रखा गया। अब साथियों, दलित समाज को अछूत किसने बनाया? तो वो भी मनु ने बनाया। मनु ने 4 वर्ण तो बनाया ही बनाया, उससे भी दलितों को अलग कर दिया। मतलब दलित समाज उस योग्य भी नहीं था कि उन 4 वर्णों में भी आ जाए। अब सोचिए साथियों कि मनु ने दलितों को किस हिसाब से देखा। अब साथियों, बात करेंगे कि ये दलित कौन थे, दलितों को इतना नीचे तक मनु ने रखा क्यों? क्योंकि साथियों, यही दलित जो है भारत के मूल निवासी थे, और जो आर्य आए इन मूल निवासियों को किस तरह से गुमराह किया, ये आप इतिहास को शायद जानते होंगे। कभी ये पूरा भारत दलितों का हुआ करता था, ये भारत पूरे दलितों का साम्राज्य था। लेकिन कुछ आर्य आए जो विदेशी थे, यहाँ पर आने के बाद 33 करोड़ देवी देवताओं का महाजाल बिछाकर दलितों को गुमराह किए और उनकी ज़मीनें अपने कब्जे में कर लिए, साथ ही साथ उनको गुलाम बना दिए। और यही गुलामी जो थी लगातार चलती आ रही थी। दलितों को एक जानवर से भी बदतर स्थिति में रखा गया था। जानवर जो है तालाब में पानी पी सकता था, लेकिन दलित समाज का आदमी नहीं पानी पी सकता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो कहा था कि हमें तो जानवरों से भी नीचा समझा गया। अब साथियों, सोचिए कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये गलत किया? क्या मनुस्मृति जलाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गलत किया? आपको साथियों मैं बता दूं कि वही मनुस्मृति की देन है कि आज संविधान लागू होने के बावजूद लोग संविधान से जल रहे हैं। और ये जल कौन रहे हैं? वही ब्राह्मण समाज के लोग, क्योंकि उन्हें इस बात की तकलीफ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दे दिया, जो कभी हमारे चप्पल जूता साफ किया करते थे आज हम पर राज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं
ब्राह्मण समाज को खल रही है और इसीलिए वो लगातार मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, अभी आपने देखा कि किस तरह से सरफराज खान को जो फांसी की सजा सुनाई गई, उसमें मनुस्मृति श्लोक पढ़ा गया। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि सीधा ये संविधान के ऊपर हमला है। संविधान को लगातार कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को लगातार अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला दिया था और नए संविधान लिखकर एक नया भारत बनाने की जो कोशिश की, लेकिन फिर भी आज चंद ब्राह्मण मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कितना संभव है, ये तो बहुजन समाज की ताकत को इनको पता है। क्योंकि जिस तरह से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं संविधान को कुचलने का, और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वजह यही है कि आज का बहुजन समाज कल के बहुजन समाज से अलग है। उस समय के बहुजन समाज को गुलाम बनाया जा सकता था, लेकिन आज का बहुजन समाज शिक्षित हो चुका है, जागरूक हो चुका है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नियम सिद्धांतों को समझ चुका है। और यही कारण है कि लाख प्रयास कर रहे हैं ये मनुवादी, लेकिन फिर भी बहुजन समाज झुक नहीं रहा है और बहुजन समाज झुकेगा भी नहीं, क्योंकि आज का बहुजन अलग बहुजन है। अब साथियों, आपको बता दें कि आज के दौर में किस तरह से षड्यंत्र किए जा रहे हैं, किस तरह से मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है, कैसे लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जैसा कि आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कुछ ब्राह्मण जो हैं लगातार एक अलग एजेंडा लेकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे, और जलन उनकी इसीलिए है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जला दी थी। क्योंकि जिस मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान मिला, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान की बदौलत दलित समाज इतना प्रोग्रेस किया है। और आज दलित समाज यदि ब्राह्मणों का भी मुकाबला कर रहा है तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान की देन है। लेकिन साथियों, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, इनके हिसाब से BN राव ने संविधान लिखा, तो फिर इनको संविधान से जलन क्यों है, संविधान से ये नफरत क्यों करते हैं, ये बार बार क्यों कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आरक्षण संविधान में दिए हैं ये गलत किए हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि संविधान BN राव ने लिखा था और दूसरी तरफ ये संविधान का विरोध करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये खुद अपने आप में किस तरह से फंसते जा रहे हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं संविधान निर्माता BN राव थे, तो जाहिर है कि संविधान इन लोगों के हिसाब से BN राव ने लिखा था, तो फिर आरक्षण से भाई इनको जलन क्यों है, संविधान से नफरत क्यों है। तो एक तरफ ये कह रहे हो कि संविधान को बदल देना चाहिए, एक तरफ ये कह रहे हो कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। तो तुम्हारे जो बाप हैं BN राव, क्या उन्होंने ही आरक्षण दिया था? क्या उन्होंने ही संविधान में दलितों को अधिकार दिया था, सभी को बराबर अधिकार दिया था? तो मतलब यह है कि सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं और किस तरह से ये गुमराह करने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मण शुरू से ही गुमराह किए हैं, और ऐसे ही ये आर्य जब आए थे, जो इनके पूर्वज थे, तो दलितों को गुमराह कर कर उनकी ज़मीनें हड़प लिए। गुमराह कैसे किए? क्योंकि उनके अंदर भूत प्रेत देवी देवताओं का जो डर डालकर कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, अगर तुम इनकी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने ऐसी समस्या आ सकती है। तो ये जो पूजा का डर डाला गया, जो भूत प्रेत का डर डाला गया, अंधविश्वास पाखंड आडंबर के सहारे जो ब्राह्मण दलितों को गुमराह किए और उसके बाद किस तरह से उनको अलग कर दिए। और आज यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान की बदौलत दलित समाज इतनी तरक्की कर रहा है, तो फिर इन्हें कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है। अब साथियों, कुछ ऐसे जातंकवादी ब्राह्मण समाज के लोग, जैसे अनिल मिश्रा हो गया, स्वामी आनंद स्वरूप, धीरेन्द्र शास्त्री, ये अनिरुद्धाचार्य, तरह तरह के जो ढोंगी पाखंडी बाबा बनकर बैठे हुए हैं, ये लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। लेकिन साथियों, क्या आपको लगता है कि ये संभव है? जिस दिन बहुजन समाज को लगा कि हमारा संविधान खतरे में है, जिस दिन बहुजन समाज को लगा कि हमारी आज़ादी हमसे छीनने वाली है, तो क्या बहुजन समाज शांत रहेगा?
क्या इनको इस बात की उम्मीद है कि बहुजन समाज उस समय शांत रहेगा जब उसके अधिकारों को छीना जाएगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माता पर जब सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिस दिन ये संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह बी एन राव बनाएंगे तो क्या वास्तव में उस दिन बहुजन समाज शांत रहेगा? ये किस दुनिया में जी रहे हैं और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं। लगातार जातियों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार धर्मों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लगातार जाति की बात कर रहे हैं, लगातार धर्म की बात कर रहे हैं, तो इससे अपने देश का नुकसान कितना हो रहा है इस बात की इनको अंदाज़ा नहीं है। आज तमाम हिंदुओं को बांग्लादेशी पीट रहे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। उसी में एक दलित युवक की भी मौत हो गई, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से उन जिहादियों ने हिंदू समझकर एक दलित को पीट पीट कर मार डाला। इनके साथ साथ दलित समाज भी वहाँ पर शिकार हो रहा है, क्योंकि उनकी नज़र में जो भी भारतीय हैं वो हिंदू हैं। और ये इधर हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं, उधर हिंदू मारे जा रहे हैं। एक मुट्ठी भर बांग्लादेश पूरे हिंदुओं पर भारी है, लेकिन इधर ये हिंदू का झंडा गाड़ने में लगे हैं। तो साथियों, आप अगर भेदभाव करेंगे, जातिवाद को बढ़ावा देंगे, एक धर्म को विशेष स्थान देंगे, बाकी अन्य धर्मों का अपमान करेंगे, तो ये संविधान का उल्लंघन है। क्योंकि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से आज़ादी दी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान अवसर, समान अधिकार, समान आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि ये कुछ ब्राह्मण जो लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अब साथियों, जो ये कर रहे हैं इससे भारी कितना नुकसान हो रहा है इस बात का तो इन्हें अंदाज़ा नहीं है। सरकार भी इनकी है और ये सरकार भी जो है लगातार हिंदूवाद को बढ़ावा दे रही है। ये कहीं ना कहीं घातक है और भारत को एक धर्म में बांधना कहीं ना कहीं ये गलत है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, क्योंकि उनको पता था कि जब तक ये मनुस्मृति रहेगी तब तक जातिवाद रहेगा, ये धार्मिक भेदभाव रहेंगे। लेकिन साथियों, इसके बावजूद भी अभी भी चाहे भले ही संविधान लागू है, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण थे उनके अंदर मानसिकता वही है। आज भी वो अन्य जातियों से कितनी नफरत करते हैं, दलितों को किस नज़र से देखते हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उस समय भी और आज भी कुछ बदला नहीं है। आज भी उनके अंदर यही मानसिकता है और यही कारण है कि लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार ये मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन साथियों, इतनी जातियों में बांटने के बाद भी इनको तसल्ली नहीं है और पता नहीं किस रूप से ये बांटना चाहते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहा है कि आप लोग जातिवाद में न फंसे, एक दूसरे के साथ मिल कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो नारा है कहाँ गया? आप लोग मिलजुल कर रहेंगे तो एक भारत मजबूत बनेगा, एक शक्तिशाली भारत बनेगा। लेकिन अगर आप धर्म जाति की बात करेंगे तो भारत कैसे शक्तिशाली देश बन पाएगा? देख रहे हैं कि एक छोटा सा पाकिस्तान जो एक मुट्ठी के बराबर है, वो भी पाकिस्तान जो है भारत को लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहा है। एक चंद मुट्ठी का बांग्लादेश जो हिंदुओं पर विशेष तौर से वार कर रहा है। कुछ भी हो, यहाँ के जो भी लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं तो भारतीय। दर्द तो होना चाहिए, लेकिन ये मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इनको दर्द से क्या लेना देना? इनके अंदर शुरू से ही दर्द रहा है कहाँ? दर्द तो बहुजनों के अंदर रहा है। तो कुल मिलाकर साथियों, इस तरह से आप भारत को जाति में बांटने की कोशिश ना करें। आप प्रयास करें कि मिलजुल कर रहें, एक रहें। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, जिस भारत की उन्होंने उम्मीद की थी, उस भारत को यदि आप लोगों को बनाना है तो आप लोगों को जाति से उठकर, धर्म से उठकर, मानव कल्याण को लेकर और तमाम देश भर के लोगों के साथ भाईचारा बनाकर, बंधुत्व बनाकर आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। और आप धर्म के चक्कर में, जाति के चक्कर में न पड़कर खुद पर ध्यान देंगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जाति धर्म के पीछे खुद को बर्बाद कर रहे हैं। हम वर्तमान को खो रहे हैं, अपने भविष्य को खो रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो ये मानसिकता, इतनी घटिया मानसिकता व्याप्त हो चुकी है कि हम प्रेजेंट को नहीं देख रहे हैं, फ्यूचर को नहीं देख रहे हैं,
बस धर्म और जाति को लेकर अपने आप में लड़ रहे हैं और यही कारण है कि भारत कमज़ोर बनता जा रहा है और विरोधी ताकतें जो हैं हम पर हावी हो रही हैं, क्योंकि हम एक ही नहीं हैं, हमारे अंदर इतना फूट है, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो बाहरी दुश्मन तो मज़े लेंगे ही लेंगे, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, हम एक दूसरे को एक दुश्मन की भावना से दिख रहे हैं, तो जो बाहरी होगा उसे मौका तो मिलेगा ही मिलेगा कि हम दोनों को वार करें। तो साथियों, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। मेरा प्रयास है कि आप लोग धर्म जाति से उठकर काम करें और भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने की कोशिश करें। तो मनुस्मृति दिवस जो है सभी को मनाना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को सभी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब ये कहते हैं कि यदि चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, उनके लिखे गए संविधान की देन है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान लिखा जो सभी को बराबर का अधिकार देता हो। तो जब ये प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं जिनको आप मसीहा के रूप में देखते हैं, लेकिन आप उनकी बातों पर अमल नहीं करते हैं, आपके अंदर जातिवादी मानसिकता इस तरह से भरी है कि आपको प्रधानमंत्री की भी बातें अच्छी नहीं लग रही है। एक तो प्रधानमंत्री का आप नारा लगाते हैं, लेकिन वही अगर प्रधानमंत्री जब बात ये करते हैं कि आज हम जो भी कुछ हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत हैं, तो आप पीछे मुड़ जाते हैं। तो कब ये आपके अंदर जो मानसिकता जाति वाली है, कब ये मानसिकता जो धर्म के प्रति आपको कट्टर बना रही है, इस मानसिकता को आप खत्म करेंगे? आप इस मानसिकता को खत्म करें और भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने में मदद करें। और मेरा मानना है कि सभी जितने भी बहुजन समाज के लोग हों, सवर्ण समाज के लोग हों, आपस में प्रेम बना कर रखें, एक दूसरे से इस तरह से लड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप लड़ेंगे तो विदेशी ताकतें मजबूत बनेंगी, उनको मौका मिलेगा और आप पर हमला करेंगे। मेरा सुझाव साथियों, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।